हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों का, देवियों का, मेरे से बड़े और छोटों सबका हार्दिक अभिनंदन है, सादर प्रणाम है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, रोज़ की तरह आज 3 अक्टूबर का दिन 2023 आश्विन मास कृष्ण पक्षी पंचमी और विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 सौभाग्य संवत्सर पंचमी तिथि और सुबह 5:33 तक दोस्तों पंचमी तिथि होगी और उसके बाद फिर षष्ठी तिथि का आगमन होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार दोस्तों आज मंगलवार का दिन है दोस्तों, हनुमान जी को समर्पित है। बजरंगबली की कृपा सभी पर बने रहे। मान्यता इस प्रकार की है कि दोस्तों हनुमान जी की के सच्चे मन से अगर हम पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी निराशा नहीं रहती है और हमें शक्ति का संचार हमारे जीवन में होता है। और अनेक प्रकार के हमारे जो संकट होते हैं, व्याधि होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका हनुमान जी निवारण करते हैं। तो दोस्तों मंगलवार का व्रत हमारे जीवन में बहुत ही विशेष होता है। जिन लोगों का मंगल अपने ग्रहों में कमज़ोर होता है वो मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी का ध्यान लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का अध्ययन करके, उसका पाठ करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। हनुमान मंदिर में अपना पूजा पाठ कर सकते हैं दोस्तों। और वास्तव में देखा जाए मंगल जो है वह हमारे जीवन का अभीष्ट तिथि है, दिन है दोस्तों। और मंगलवार का व्रत हमारे जीवन को अनेक प्रकार के अमंगलकारी हमारे जीवन में जो होते हैं उनको हरने का सबसे बड़ा साधन है। और मंगल भगवान हनुमान जी संसार में कलयुग में भी भगवान राम जी पर यानी ब्रह्मचारी रूप में विद्यमान हैं। और श्री राम ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में और साक्षी रूप से देखा भी गया है कि हनुमान जी जो है वह रामचंद्र ने उनको ऐसा वरदान जीवन पर्यंत उनको जीवित रहने का, इस संसार में उनको अजर अमर का वरदान प्राप्त है। और इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी। मंगलवार के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। रामायण, रामचरितमानस हमारे जीवन में, हमारे जीवन के चरित्र को, हमारे विचारों को, हमारे आध्यात्म को, हमारे को अनेक प्रकार से हमको जीवन के मूल्यों को और अपने जीवन को कैसे चरितार्थ कर सकते हैं उसके बारे में अगर हम इसका गूढ़ रहस्य रामचरितमानस का अगर गूढ़ता से इसका अध्ययन करते हैं और इसके हर विचार को अपने मन में लाते हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे भाव हमारे मस्तिष्क में खुद ही आ जाते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों भगवान ने हमेशा हमको आत्म भाव से जागृत करने के लिए, यानी जब तक हम अपने आत्मा में किसी भी भावनाओं को जागृत नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है तो इसी प्रकार गीता में भी श्री कृष्ण ने अनेक बार अर्जुन को समझाने का प्रयास किया कि कर्मयोगी बनना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जन्म मरण पर जो हमारा जन्म होता है, मनुष्य एक बार जन्म लेता है, कोई भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है दोस्तों, उसकी
उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म मरण पर विचार हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कर्म जब तक हमारा जीवन है तब तक हमको परमात्मा ने हमको इस सृष्टि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, सृष्टि की रचना के अनुसार हमें यहाँ भेजा है और हमको जन्म मरण के बीच के शाश्वत को समझना चाहिए और उसको आत्म तत्व से उसको विचारना चाहिए और हमेशा अपने जो कर्तव्य भावना के लिए परमात्मा ने हमको इस संसार में, सृष्टि में पैदा किया है, उन्हीं कर्तव्यों का हमको निर्वहन पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस प्रकार के भाव भगवान द्वापर में भगवान की लीला कृष्ण भगवान ने भी रामचरितमानस के अनुसार ही अर्जुन जो उनके सारथी थे, जिस प्रकार हनुमान जी को रामचंद्र ने अपना दूत बनाया, उसी प्रकार कृष्ण भगवान का भी अर्जुन में अपार स्नेह था और उन्हीं को वह कर्म भावों का सर्वज्ञ मानते थे। तो तभी दोस्तों एक जगह कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये ह्य अर्थे न त्वं शोचु मर्ह्यसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, अवश्य भारी, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म अवश्य होगा। इस भाव से हमको प्रेरित किया है। यह अपरिहार्य चक्र दुनिया का चलता रहता है। इसीलिए अर्जुन ने अनेक बार अर्जुन को कृष्ण भगवान ने युद्ध के मैदान में, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उनके बीच में उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए इस बार से उनको उत्तेजित किया। इसीलिए उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी नहीं कर चाहिए। इस प्रकार जन्म मरण तो होते ही रहते हैं हमारे जीवन में। जब जन्म होगा तो उसका मृत्यु भी होगी। हम शरीर की उत्पत्ति के साथ अपना आत्मा का मरण मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा शरीर केवल जाता है, आत्मा हमारी अजर अमर रहती है। वो आत्मा फिर किसी दूसरे शरीर में जाती है, दूसरी उसमें जाती है और फिर वहाँ सजीव हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अपना जैसे जन्मदिन मनाते हैं और तभी हम समझते हैं कि हम जन्मदिन मनाया गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। जब हम अपनी शाश्वत सत्ता को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य करेंगे और उसी की संभाल में अपना जीवन लगाएंगे, तो तभी हमको दोस्तों उसकी वास्तव जन्म मरण की वास्तविकता का ज्ञान होगा। और सच्चे अर्थों में दोस्तों अगर यदि वस्तु को भी हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, जीवन को परखना चाहते हैं और कोई रहस्य के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, तो किसी भी पहलू को पकड़कर उसी पर अड़कर हमको नहीं बैठना चाहिए। हमको अपने मात्र जन्म ही सत्य नहीं है और न मरण ही सत्य है। न जन्म सत्य है, न मरण सत्य है। अर्थात सत्य तो वह है कि जन्म मरण दोनों से परे, जो जन्म और मरण से परे है वही वास्तविक सत्य है दोस्तों। जो व्यक्ति मरण से डरता है और वह कभी ठीक से जी नहीं सकता है। जो यानी जन्म से मृत्यु से डरता है, वह कभी जितना भी जीवन वह इस संसार में रहता है वह सही ढंग से अपने जीवन लीला को, अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर सकता है। यानी लेकिन जो मरण के प्रति निश्चित है, जिसको निश्चय है, अपने मन में एक बना लिया कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी निश्चित ही मृत्यु है, मरण की अनिवार्यता के साथ ही जानता है, उसके लिए मरण भी प्रकाश बन जाता है और वह मरण को भी प्रकाशवान
यानी अपने जीवन को एक मतलब आदमी आया चला गया अपने कर्तव्यों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सबसे बड़ी मूल बात यह है कि हमको कर्तव्यनिष्ठ होकर के जब तक हमारा जीवन है हमको अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसीलिए सृष्टि में परमात्मा जो है हमको इस संसार में जन्म देते हैं, और जब हमारा शरीर क्षीण हो जाता है तो हमारी आत्मा बदल जाती है, हमारा शरीर जो है रुग्ण हो जाता है, वह बेकार हो जाता है, वह मिट्टी बन जाता है और हमारी आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो दोस्तों, साधना के बल पर मृत्यु पर विजय भी पा सकते हैं लोग, जो है विजय पा सकते हैं। जैसे वह साधना के बल पर मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। संसार में हमारे साथ जो भी आता है वह एक न एक दिन चला जाता है, ये तो निश्चित है। और यदि जीवन के इस पहलू को, इस रहस्य को हम जान लें, हमको एक दिन जाना है, एक दिन आना है, तो अगले आने वाले दोनों स्थितियों को हम समान भाव से देखें तो जीवन में साम्य भाव आए बिना नहीं रहेगा। और मुक्ति के लिए अनिवार्य, यह हमारी मुक्ति के लिए, जो हम इस संसार के जन्म मरण की मुक्ति से अगर हम पार जाना चाहते हैं, तो अपने कर्तव्यों पार करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं, तो हमको अपने जन्म मरण के भय से दूर रख करके अपने कर्तव्यों का जितना समय परमात्मा ने हमको इस सृष्टि में दिया है उसको जो है सजो कर रखना चाहिए। उसके बारे में कोई सोच विचार इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के भावों को नहीं रखना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा के साथ हमको अपने जीवन का परिचय, यही उपदेश जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, हजारों आदमी मर गए और हजारों आदमी वह हो गए, तो अर्जुन को हमेशा भगवान ने इस प्रकार के उनका मनोबल ऊंचा किया, उनको वास्तविक ज्ञान से उनको उनका मनोबल बढ़ाया, उसको आत्मसात करने के लिए उन्होंने बताया। तो दोस्तों, आज जैसे हम आज आत्मा के रहस्य को समझने के लिए अनेकान अहिंसा और सत्य की दृष्टि की आवश्यकता है, और वह भी वास्तविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं। यदि एक बार यह ज्योति मिल जाए तो बोध हो जाएगा हमारे मस्तिष्क में, तो आत्मा और स्वरूप में शाश्वत है। भगवान महावीर जी ने भी कहा था दोस्तों कि अपनी ओर अपने स्वभाव को देखने वाले वे देखने का प्रयास करते थे। वे हमेशा संसार के बहाव में बहने वाले नहीं थे। संसार जैसे भेड़ चाल चल रही है, हम कहीं पर खड़े हैं, भगवान जैसे मिलेंगे, इस प्रकार से हमको अपने आत्मभाव को, अपने संयम को, अपने धैर्य को, अपने स्वभाव को और दैनिक क्रिया को, अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को, अपने प्रण को कभी भी उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं बनना चाहिए, उसमें हमको समर्थवान बनना चाहिए। यानी हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए और संसार के बहाव में हमको कभी नहीं बहना चाहिए। और इस संसार में बहाव की बहाव निरंतर चलता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है, और बहाव के स्वभाव से भी हम बहाव का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, उसको हम कभी नहीं समझ सकते। और यानी आज कौन सी बयार चलेगी, किस प्रकार का परिवेश होगा, तो उस परिवेश को हमको देखते हुए, उसका मनन करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से परिभाषित करना चाहिए इसको कि कभी भी किसी चीज़ से हमको भय नहीं होना चाहिए। जन्म मरण के डर से अगर हम शुरू से भी भय प्राप्त करेंगे, अपने कर्तव्यों से कर्तव्यहीन हो जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, जो हमारा दूसरा जन्म होगा, और इसी प्रकार हम जन्म मरण के चक्कर में लगातार पड़ते रहेंगे और हम कभी भी इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। दोस्तों, संसार में इस महत्व के बीच यानी आत्मस्थ होकर इसी भाव को हमको जानने की ज़रूरत है। आध्यात्म अपनी ओर देखना है और आध्यात्म के अनुसार आत्मगुण अपने भीतर लाने हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में उतारना है और अपने आप को देखना है, अपने साथ को जानना है और अपने में लीन होना है। जब तक हम अपने में तल्लीन नहीं होंगे तो
अब अगर हम अपने अंदर अपने भीतर की गहराई को जानेंगे और अनेक प्रकार के बाहरी चीज़ों को हम सुन करके अपने को चिंतित करेंगे, हमारे सामने अपना आत्मस्वरूप मात्र रहे, उसमें भगवान प्रतिबिंबित हो सकते हैं। भगवान की आभा हमको अपने आप दिखाई देती है। इसी प्रकार राम अवतरित हो सकते हैं, तो रामचंद्र जी का अवतरण इसी प्रकार हो सकता है दोस्तों। उसी में महापुरुष जन्म ले सकते हैं, जो रामचंद्र जी की मर्यादा के अनुसार भगवान रामचंद्र जी अगर हमारे भीतर में मैं कौन हूँ और यही आत्म उपलब्धि का मार्ग हमारा यही है, मैं कौन हूँ, यह भाव भीतर से अगर हमारा गहरा जाता है, ऐसी ध्वनि प्रतिध्वनि भीतर ही भीतर गहराती जाए तो प्रतिध्वनियाँ अनेक होती चली जाएं, तो बाहर के कान कुछ न सुने, तो हमारे सामने अपना आत्मस्वरूप मात्र रहे, तो उसी में भगवान जो है हमको प्रतिबिंबित होकर भगवान किसी न रूप में हमको प्राप्त होंगे। उसी में राम यानी अवतरित हो सकते हैं। उसी भावना भगवान का उपदेश है कि प्रत्येक आत्मा में ईश्वरत्व छिपा हुआ है। ये सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं बार बार ही कहता हूँ, हर आदमी जानता है कि प्रत्येक आत्मा में भगवान का निवास है। हमको उसको बाहर आत्मसात करके, अपने चिंतन को छोड़ करके, अपने आध्यात्म को जगा करके भगवान की खोज अपने अंतःकरण में करनी चाहिए, अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए। बस उसे केवल हमको आवश्यकता है अपने को जागृत करने, यानी क्रांति की गति और समय के विषय में भविष्यवाणी करना असंभव है। क्रांति की गति और समय के विषय में भविष्यवाणी करना कभी भी संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। वह स्वयं अपने नियमों को शासित करता है, अपने नियमों को बनाता है, किंतु जब तक वह फूटती है तो सब बाधाओं को ठुकराती चली जाती है। जब क्रांति आती है, किसी प्रकार की बाधाओं सबको वह ठोकर मार करके इधर उधर करती है। इसी प्रकार हमारे कर्तव्य जो हैं दोस्तों, हम अगर अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा का सही ढंग से पालन करेंगे तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्धर्म जन्म मृत्युश्च तस्माद् परिहार्षि अर्थी स त्वं शोचियतम्, यानी जिसका जन्म है तो होता है, उसकी मृत्यु अवश्यमेव है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म होना भी अवश्य है। यह अपरिहारी चक्र जो है, यह क्रम चक्र जो है, यह कभी न रुकने वाला चक्र है। इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान हनुमान व श्री कृष्ण जी अर्जुन से इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं और उसकी आत्मा को ठोस बनाते हैं, वो उनको लक्ष्यवान बनाते हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, और कर्तव्य का पालन करना, धर्म की रक्षा करना और जन्म मरण के चक्कर से दूर रहना, अपने आत्मा का आत्मसात करना, आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को जानना, और अपने आत्मा अजर अमर है, शरीर हमारा क्षणिक है। आत्मा की अजर अमरत्व को अगर हम जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन हमारे अंदर हर भाव से कर्तव्य निष्ठा आ जाएगी और हम किसी प्रकार के मनोभाव अपने मन में नहीं सोचेंगे। जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा हमको, यदि पूर्ण रूप से हमारा मन में ये बात आ जाती है कि जन्म मरण होना है, ये परमात्मा सृष्टि का नियम है, तो कभी भी हम अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकते हैं, अपने को कभी दुखी नहीं कर सकते। इस प्रकार तो चरित्र था, उन्होंने संसार में मानव वेदना को, मानव के भावों को, मानव मात्र में अनेक प्रकार के भावों को जागृत करने के लिए इस संसार को सचेत किया और स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होकर के उन्हें अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया। महाकवि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का सचित्र वर्णन करते हुए, और इस प्रकार के लोग थे दोस्तों, इतने विलक्षण प्रतिभा के लोग थे जिन्होंने रामायण जैसी ग्रंथ की रचना की, जो हमारे लिए आज प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, कल के प्रसंग में सीता जी की शोभा का वर्णन, जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी पैदा हुई थी, उससे भी कई गुना आगे सीता जी का स्वरूप है उनका। और जब धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है, सीता जी अपने महल से निकलती हैं, भगवान राम जी परम परमेश्वर की असीम कृपा उन पर है, और वह लक्ष्मी और पार्वती जो हैं वह अर्धांगिनी हैं, और आधा अंग शिव जी का है, आधा वह है
और अनेक प्रकार की लक्ष्मियों से, अनेक प्रकार की देवियों से अगर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ये सीता जी का स्वरूप सब में बिल्कुल अलग था। इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के गूढ़ रहस्य जो है, हमारे दार्शनिक तत्व जो हैं, हमारे भक्ति शिरोमणि कवि तुलसीदास जी ने इस प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है रामचरितमानस में, जो हमारे लिए अभूतपूर्व यानी जो हमारे जीवन में अभूतपूर्व वेदनाओं को प्राप्त करता है। और इस प्रकार के श्रृंगार रस का वर्णन किया है, जो वास्तव में श्रृंगार रस से हमारा मन ध्रुवित हो जाता है। और इसी प्रकार उन्होंने रामचंद्र जी और सीता जी के विशाल और दिव्य रूप और जो भव्य रूप था, उनके शोभा का वर्णन किसी से भी नहीं हो सकता है। वह अपरंपार है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, अंतर्यामी है। इसी प्रकार सीता जी का चरित्र भी उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी भावनाओं का, उनके स्वरूप का वर्णन किया है। तो स्वयंवर की तैयारी हो रही है और धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। चली संग ले, तब अपनी सखियों के साथ सीता जी हैं वो अपने महल को चली जाती हैं और वो वहाँ पर प्रवेश करती हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर रानी, सोह नवल कनो सुंदर सारी, जगत जनी अतुलित छवि मात। यानी इस प्रकार सीता जी जो है अपनी सखियों के साथ, सयानी सखियाँ सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी के गीत गाती हैं। और वह जो है स्वयंवर में, वहाँ पर जहाँ पर स्वयंवर होने वाला है और यज्ञशाला जहाँ पर है, और सीता जी ने नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, उनके शरीर का वर्णन किया है, जो भी उन्होंने वो धारण किया है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, उनकी छवि का वर्णन किया। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी, जब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी पैदा हुई तो उनसे भी सीता जी का स्वरूप बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर थे। तुलसीदास जी ने रामचंद्र के परम ब्रह्म परमेश्वर होने का इस प्रकार का प्रदान किया, जिन्होंने इस संसार में मानव रूप में अवतरित होकर के और इस प्रकार के स्वयंवर को रचाने का विधान बनाया। और हमारे मानव चिंतन में इस प्रकार के भाव जागे, जो आज भी हमारे सामने विद्यमान है दोस्तों। भूषण सकल सुधे सुहाई, अंग अंग रच सखिन लगाई, रंग भूमि जब सिय बुढ़ारी, देख रूप बोही न लाई। तब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, अनेक प्रकार के आभूषण उन्होंने पहने, सुसज्जित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में पहले भली भांत पर सजा करके उनके लगाया है। तब सीता जी रंगभूमि में पैर रखती हैं और उनके दिव्य रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष जो वहाँ की प्रजा है सभी आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, मोहित होते हैं और प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तब हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सो जयमाला, अवचट चिताई सकल भुआला। यानी देवताओं ने हर्षित होकर, जो देवता थे सब लोग हर्षित होकर, खुश होकर के नगाड़े बजाए, अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगी और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगीं। और सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है, उनके कर कमलों में हाथ में जो है जयमाला लिए हुए है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी को वह जयमाला धारण करेंगी, उन्हीं को चढ़ाएंगी। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, तो इस प्रकार उनकी शोभा को देख करके, उनके वृतांत को देख करके, उनके स्वरूप को देख के, उनकी शोभा के दृश्य को देख करके राजा लोग सब उनकी तरफ निहारने लगे, देखने लगे। सिय चकित सिय राम ही चाहा, भय मोह रहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे तब सीता ने चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी, तो अपने अंतर मन से वह भगवान रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हुए, सब मोह के वश में वशीभूत हो गए। और सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं यानी श्री राम जी में जा लगी और स्थिर हो गई। यानी यही है दोस्तों कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है और सीता जी का एकमात्र जो भाव हैं, भक्ति है और उनकी जो श्रद्धा है वह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी में लीन है। इसी की शोभा का वर्णन वहाँ पर हो रहा है।
सभी राजाओं को न देखते हुए वह केवल उनकी निगाह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी पर है। उनकी मर्यादा है दोस्तों, गुरुजन लाल समाज बड़ो दीख सी सुखजान लाग बिलो कर सकिन बनो रघुवीर रही को। यानी गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़ी समाज को देखकर देखो मर्यादा की रक्षा के लिए, और पहले ज़माने में जो है इस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे, इस प्रकार की परंपरा थी, और उन संस्कारों का ध्यान रख करके अपने जो मुनि लोग, ऋषि लोग और बड़े गुरुजन लोग वहाँ पर बैठे थे, उनका मान सम्मान करते हुए बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचित हो रही हैं कि मैं रामचंद्र जी को कैसे देखूं, उनको सौंपचा रही हैं। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तब उनको जब संकेत होते हैं दोस्तों, संकेतों से वह एक तरफ से भगवान राम जी को देख रही हैं, दूसरी प्रकार अपनी सखियों को देख रही हैं और उनका आनंद उठा रही हैं। तो दोस्तों मर्यादा की रचना यही मर्यादा कहलाती है कि आदमी का उत्संकल न हो और गलत इस प्रकार की कोई कुछ कहे नहीं, कहीं मर्यादा के परे कोई बात न हो, इस बात का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसी ध्यान के अनुसार तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है। परंतु इस प्रकार राम रूप और सिय सभी देखी नर नारिन परिहिन निमिषे सोचहि सकल कहत सकुचाई विदिशन विनय करहि मन माही। यानी श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि को भव्य दिव्य छवि को देखकर स्त्री पुरुषों में तब स्त्री पुरुष आपस में पलक मारने लगे, अनेक प्रकार से संकेत करने लगे, और पलक मारना भी उन्होंने यानी छोड़ दिया, और वह एकटक नगर से उन्हीं को एकटक नज़रों से उनको देखने लगी। सब एकटक नज़रों से उन्हीं को देखने लगी। सभी अपने मन में सोचते हैं कि और कहने में वह संकुचित हो जाते हैं, और मन ही मन वे विधाता को से विनय करते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर सबसे विनय करते हैं। जब दोस्तों कहीं पर भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की कृपा होती है, भगवान का भजन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वो हम लोग अपना प्रत्येक मानव वहाँ पर विधाता को परम ब्रह्म परमेश्वर को, चाहे वह किसी भी भाव के हों, लेकिन वहाँ पर परमात्मा के उसमें वह विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार पूरा वहाँ का जो प्रजा थी भगवान के भक्ति में अनुरक्त हो गई थी। हरु विधि वेग जनक जड़ताई मति हमारी असिधि खुआई बिनु विचार पुण्य तजी न नाहू श्री राम कर रहे विवाहू। तो कहते हैं कि हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए। तब कहते हैं कि जनक की जो मूर्ता है उसको शीघ्र हरने का करिए, और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिसके बिना विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से करते। यानी इस प्रकार का धनुष तोड़े बिना ही मतलब वो कहते हैं कि सीता जी के साथ राम जी का विवाह हो, और जनक जी ने जो इस प्रकार का प्रण किया है, जो संकल्प किया है, उनके संकल्प को ऐसी इस प्रकार के भाव भर दो कि वह रामचंद्र जी और सीता जी का ही स्वयंवर, उनकी शादी, उनका विवाह हो। इस प्रकार के भाव लोगों के मन में, वहाँ के प्रजा के लोगों में, क्योंकि परमात्मा के प्रति अपार लगन भाव उत्पन्न हो गए थे। जब श्रद्धा भाव, प्रेम भाव व्यक्त हो जाते हैं दोस्तों, प्रेम और श्रद्धा के आगे सब कुछ बेकार हो जाता है, पूरा संसार बेकार हो जाता है। तो जो जगु भल करही भाव सब काहू भटकी ने अंतम लाहू यही लालसा मगन मन लोगू बरो सांवरो जानू लोगू। तब संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो गए, और जानकी के योगी वर को यह सांवला ही, यानी ये जो रामचंद्र जी जो यहाँ पर बैठे हैं, यही जनक जी का सीता जी के योगी वर है, और यही जो है इनके लिए सही है, और इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। तब बंदी जन जनक बुलाई वृदावली कहत करे आई कह न जाय कहूँ मन मोरा चले भाट हरस न बोला। तब राजा जनक ने बंदी जनों अनेक प्रकार के भाटों जो वहाँ पर सेवक थे उनको बुलाया, और वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबको कहो। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने जो प्रण किया है उस प्रण को आप बड़े पूरे समाज को सुनाओ। और भाट चले, और उनके हृदय में कम आनंद था, वह भी आनंद से भाव विभोर हो गए। राजा इतने प्रणवादी थे, इतने संकल्प वाले थे, और अपने विचारों के पक्के थे, दृढ़ शक्ति थी। तो बोले बंद वचन बरो सुनहु सकल महिपाल।
मन विदेह कर करहीं हम भुजा उठाए विशाल। यानी भाटों ने श्रेष्ठ वचन करके, जब दोस्तों पहले ज़माने में क्या होता है, जो राजा लोग कोई भी घोषणा करते थे तो उसमें और साधन नहीं थे, न मोबाइल था, इस प्रकार के जो आजकल के कम्युनिकेशन के साधन हैं वो बहुत कम थे। तो उसमें क्या होता था, नगाड़े बजा करके, बड़ी बड़ी नगाड़े बजा करके, जब नगर में नगाड़ा बजाया जाता है और उसी में एक जगह बैठ करके वह पूरी प्रजा को जो भी कार्य होना हो उस कार्य के बारे में घोषणा करते थे। तो उसी प्रकार भाटों ने श्रेष्ठ वचन से पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की, इस धरती की रक्षा करने वाले, इस धरती को बचाने वाले, इस धरती के जो सेवक राजा हैं, सभी लोग सुनो, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। अपनी भुजाओं को उठा करके हम जनक जी ने जो प्रण किया है, जो संकल्प किया है, उसको हम आपको सुनाते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु करहु कठोर विधि सब काहू रावण बाण महाभटवारी देखी रासन। तब राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनु राहु है और वह भारी है, कठोर है, वह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस यानी रावण आए, बाणासुर आए और धनुष को देखकर चुपके से चलते बने और उसे उठाना तो दूर रहा, छू तक नहीं, छूने तक की उनको हिम्मत नहीं आई। अनेक राजाओं ने उसका प्रयास किया कि धनुष को कैसे न कैसे तोड़ो, लेकिन कोई भी उसको टस से मस नहीं कर पाया। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आर्दुल छोरा त्रिभुवन जय समीत वैदेही बिंदी विचार करे। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ उनको जानकी जी बिना किसी विचार के हर पूरा करेगा। यानी जानकी जी बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी कोई चीज़ की अड़ के, किसी प्रकार का मतभेद बिना किसी मतभेद के जो इस धनुष को तोड़ेगा, इस प्रकार की राजा की घोषणा उन्होंने सारे प्रजा के धनु को, जो राजा लोग आए थे सबको वह घोषणा सुनाई कि उन्हीं को जानकी वरण करेगी। उस समय पुत्री अपने पिताजी के जो प्रण होते थे उनका अनुपालन करते थे। इसी अनुसार सीता जी ने भी उनके प्रण का पूरा अनुपालन किया, उसके अनुसार अपने मन में धैर्य रखा। उनको अंदर से पूरा पता था, परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र का उनको आशीर्वाद था। तो सुनिपन सकल भूप अलासी भटकानी अतिशय मन माखी परिकर बाँधि उठे खुलाई, परिकर बाँधि उठे खुलाई चले इष्टदी बन सिरनाई। तब प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे और जो मन में बहुत ही यानी तमतमाए हुए थे, बहुत सोच रहे थे और कमर कस पर औकला रहे थे, और वह इष्ट देव को सिर नवाकर अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तो अपने इष्ट देव होते हैं दोस्तों, जो अपने कुल के देवता होते हैं, और हर एक मनुष्य, हर एक आदमी जो है, हर एक जीवन में कुल देवता होते हैं। कुल देवता जो है हमारे कुल की रक्षा करते हैं और हम इष्ट देव उनको कहा जाता है। तो वह उनको हम रात दिन पूछते हैं। हमारे घर में या कहीं पर भी कोई भी शुभ शकुन या कोई भी चीज़ होता है, सबसे पहले उनको याद किया जाता है, वही इष्ट देव कहलाते हैं दोस्तों। रामचंद्र के समय में भी उस समय त्रेता में भी इस प्रकार के भाव देखो हमारे जीवन के लिए कितने चरितार्थ हैं, उसी प्रकार के भाव आते हैं। तमो गीता गीता की सुवन रही उठे को विवाद बरबरही जिनके कछु विचार मनमाही चाप सभी विरोधी करना। तब वे तमक कर बड़े बड़े ताव से शिव जी के धनुष को देखने के लिए आए राजा लोग, और निगाह जमाकर उसे पकड़ने लगे। करोड़ों भांति से जोर लगाए थे, अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर वह हिलता ही नहीं है, उसको टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के बाद नहीं जाते, जो विवेक जानते हैं, जिनको विद्या और बुद्धि का प्रयोग करके, यूज करके उसको अपने मन में ध्यान धारण करके वह अपने विवेक का प्रयोग करके यही कह रहे हैं कि परमेश्वर भगवान श्री राम जी इसको तोड़ सकते हैं और कोई भी शक्ति इसको टस से मस नहीं कर सकती। उनके मन में अंतरात्मा में इस प्रकार के भाव आ गए। लेकिन जो अभिमानी लोग थे, जो जिद्दी थे, इस प्रकार के रावण थे, बाणासुर थे, वह लोग जो है धनुष पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, रामचंद्र पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन सोच रहे हैं कि हम धनुष को तोड़ लेंगे। तो तमय की धरे धनु मूढ़ न पाओ उठे चले लजाए मनो पाए बड़ बाहु बड़ो अधिक अधिक।
यानी वे मूर्ख राजा तमक तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं। इस प्रकार के भाव जब दसो और जब हम रामलीला में जाते हैं तो उस प्रकार के चित्रण का आज भी प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी राजा लोग आते हैं, अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी शिव जी के धनुष को टच से बस नहीं करता, परंतु वो नहीं उठता है। लज्जा कर जब वह उनको लज्जित हो जाते हैं और वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी, जैसे जैसे लोग उसको उठाने का प्रयास करते हैं तो वैसे वैसे वह धनुष की शक्ति बढ़ती जाती है। शिव जी की अपरंपार कृपा है दोस्तों। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने सृष्टि के संहार को, सृष्टि के सृजन को और सृष्टि की रचना के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव वाले शिव जी का धनुष तोड़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। भूख सहर दस एक ही बारा, लगी उठावन तारा, डरे न शंभु सरासन कैसी, कामी बचन सती मन जैसी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह बिल्कुल उठा नहीं। यानी तस्य मस्निवा, शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वस्त्र में सती का मन कभी चलायमान नहीं हो सकता है। जो कामी पुरुष होता है, जो सत्यवादी होती है, जिसमें जो सत्यव्रता होती है, उसमें किसी प्रकार के भी पुरुष का कोई वर्चस्व नहीं चल सकता है। वो अपने चरित्रहीन नहीं बन सकती है। इसी प्रकार मर्यादा की रचना के अनुसार सीता जी का चरित्र पवित्र था, इसी प्रकार राम जी का चरित्र भी पवित्र था। उस पवित्र ही पवित्रता को प्राप्त कर सकता है, अपवित्र में अपवित्रता ही प्रतीत होती है दोस्तों। इस प्रकार सब भई जोग उभासी, जैसी बिनु विराग सन्यासी, की तति विजयी वीरता भारी, चली साफ गर बर बर। तब सब राजा उभास के योगी सबको सब हंसी के पात्र बन गए और बैरागी बिना सन्यासी उभास के योगी हो जाते हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता है, वह इन सबको वे धनुष के हाथों पर बस हार कर चले गए। यानी धनुष को देखते देखते धनुष का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वह हार मान स्वीकार करके बरबस हो करके हार कर वह चले गए। श्री हद भई हार ही राजा, बैठी राय समाजा, नबन बिलोग जनक फुलानी, बोली वचन रोष। तब राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गई और अपने अपने समाज में जा बैठे। और राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे। जनक को बड़ा ही दुख हो गया, व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया कि इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पा रहा है, आखिर हम मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इस प्रकार का संकल्प किया है, सीता का स्वयंवर रचा है। स्वाभाविक है दोस्तों, एक पिता के मन में अपनी पुत्री के लिए जब विवाह की रचना होती है, विवाह का समय होता है, तो माता पिता के हृदय में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। वही उसी का सजीव चित्र यहाँ पर किया है। और ऐसे वचन बोले कि मानो क्रोध में सने हुए हैं। उनको बड़ा क्रोध आ गया कि संसार में कोई राजा नहीं है क्या जो शिव जी के धनुष को तोड़ा। कोई इतना शक्ति, क्या इस संसार से शक्ति चली गई और इस संसार में सब शक्तिहीन हो गए। इस प्रकार की बातें उनके मन में आ रही हैं। दीव दीव की भूपति नाना, आई सुनि हम कोप अनुसाना, देव धनुर्धर मनु शरीरा, विपुल वीर आई रणधीरा। तब मैंने जो प्रण ठाना था, मैंने जो प्रण किया था, उसे सुनकर अनेक द्वीपों के जो पहले राजा लोग हैं, द्वीपों में रहते थे, छोटे छोटे टापू होते थे, उन टापों में राजा अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए उसमें रहते थे। तो इस प्रकार द्वीप के अनेक जगहों के राजा वहाँ पर आए और देवता और दैत्य मनुष्य का शरीर धारण करके आए। और बहुत से रणधीर वीर वहाँ पर अनेक प्रकार के राजा आए। कोई अनेक प्रकार के अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने अनेक प्रकार के रूपों से आए। अनेक प्रकार के अनेक प्रकार की चीज़ें लाई, किसी अपने प्रकार की शक्ति का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सब लोग विचलित हो गए, कोई कुछ नहीं। कुंवारी मनोहर विजयी बड़ी। तब राजा दशरथ को बड़ा क्रोध जैसा आ गया। उन्होंने कहा, आखिर एक हो गया। कुंवारी मनोहर विजयी बड़ी, कीरति कमनी, पावर निहार विरंची धनु दमनी। यानी परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाली, मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। तब वह कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, तो इस धनुष को तोड़ने की रचना करने के लिए भगवान ने किसी को पैदा नहीं किया है। इस प्रकार के भाव जो है जनक जी के मन में आते हैं। स्वाभाविक है, जब इस प्रकार का परिदृश्य देखा, इतने राजा मिलकर के, जब हजारों राजा मिलकर के
शिव जी का धनुष तोड़ने का प्रयास करने के कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाया। तब राजा बहुत ही अंदर से दुखी हुए और उनको एक क्रोध भी उनको आया। तब उन्होंने अपने वचनों को बोला, कहूँ का यह लाभ न भावा, काव न शंकर साप चढ़ावा, रहूँ चढ़ाऊँ तो रव भाई, तो भरी भूमि न सके रुलाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है, परंतु किसी ने भी शंकर का धनुष उन्हें नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चंद्रमा यानी चढ़ाना और तोड़ना तो दूर है, तिल भर भी उसको कोई नहीं छुड़ा सका, कोई भी उसको छू तक नहीं पाया। इस प्रकार की शक्ति शिव जी के धनुष में थी जिसको कोई नहीं तोड़ पाया। राजा बहुत ही व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, उनके मन में अनेक प्रकार के भाव आने लगी। अब जनी क्रोध माखे भटमानी, वीर विहीन गई गया जानी। तब वो कहते हैं ये जो पृथ्वी धरती है वीरों से विहीन हो गई है। अब तजऊ आस निर्गर राहू, लिखा न विधि वैधि राहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, कोई अपने को स्वयं कहता है कि मैं वीर हूँ, मैं महान हूँ, तो उनको कोई गुस्सा इस प्रकार में कोई किसी प्रकार का, मैं किसी को भी वीर नहीं समझता हूँ। अगर वह शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाए तो उसमें कोई वीरता नहीं है। अब जनी को माखे भटमानी, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया है कि ये पृथ्वी जो है पूरा वीरों से विहीन हो गई है। तजऊ आस निज घर जाहू, यानी अब आशा छोड़कर अपने मन में घर जाओ। सबने कहा कि किसी प्रकार की आशा मत रखो कि सीता से मेरा स्वयंवर होगा, तुम्हारे अंदर ये शक्ति नहीं है, तो अपने अपने घर को निकल जाओ। और ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह, ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में अपनी रचना में सीता जी के विवाह का स्वयंवर की रचना नहीं की है, इसलिए सीता जी का विवाह नहीं होगा। क्योंकि जब इतने राजा आकर के धनुष को तिल भर भी नहीं उठा सके तो स्वाभाविक है कि धनुष टूटना बड़ा मुश्किल है। और सीता का स्वयंवर तभी हो सकता है जब कोई उस धनुष को तोड़ेगा। तो इस बार अभी तक के प्रकरण के अनुसार सीता जी का धनुष को कोई राजा नहीं तोड़ पाया। शुक्र जाय जो पन परिहरूँ, कुंवर कुंवार रहूँ तो करहूँ, जो जनते हूँ बिनु भट भट भाई, सो पन करी हो तो मनसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ, अगर मैं वह अपने मन ही मन कहते हैं, अगर मैं अपना प्रण त्याग देता हूँ तो पुण्य जाता है। दोस्तों, पहले ज़माने में राजा जो है बहुत ही पुण्यात्मा होते थे। उनने जो प्रण कर दिया जाता है वो अपनी मर्यादा से, अपने सिद्धांतों से कभी विहीन नहीं होते थे। और इसीलिए वह किंग कर्तव्य विमोड़ हो गए, मैं करूं तो क्या करूं। कन्या कुमारी रह जाई है। दोस्तों, पहले ज़माने में क्या, आजकल भी अगर कोई कन्या कुमारी रह जाती है तो उसके माता पिता बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो यानी इस प्रकार का, तब वह साधु भी बन जाती है, अनेक प्रकार की दूसरी जगहों में जाती है। पर यानी शादी होना स्त्री के लिए अनिवार्य माना गया है, तभी उसको पवित्रता का मादक माना जाता है। तो इस बार यदि मैं जानता हूँ कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। अगर मैं ऐसा जानता कि संसार में, इस सृष्टि में कहीं भी कोई वीर नहीं रह गया है तो मैं इस प्रकार का प्रण करता ही नहीं। तो ये तो मेरी भूल होगी, मेरी गलती होगी। मैं अपनी गलती को स्वीकार करें कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ये पता नहीं था कि ये धरती जो है वीरों से विहीन होगी। इस प्रकार के भाव उन्होंने कहे। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देह जानगी भई दुखी। तब सब जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष है जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, जानकी जी को देखने लगे। दोस्तों, इस प्रकार का वर्णन है जो कि मन को छूने वाला वर्णन है दोस्तों। और अनेक प्रकार से जनक जी ने अपने मन में विचार किया, सोचा था कि जानकी जी का विवाह होगा, लेकिन इस प्रकार के बीच में इस प्रकार के भाव पैदा हुए। जब राजा कोई धनुष को नहीं तोड़ पाई तो सब सीता जी की तरफ देखने लगी। तब परंतु लक्ष्मण जी तमतमाओ थे, उसमें जब लक्ष्मण जी बैठे थे तब उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया था, तब धनुष तोड़ने का उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया था। तब जनक जी को गुस्सा आया, राम जी ने भी कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा जब इतने बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पा रहे तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की रचना है, वह अनेक राजाओं को देख रहे हैं, सबके बल को देख रहे हैं, सबके धीर को देख रहे हैं,
किसमें कितनी शक्ति है उसका वह पूरा प्रकरण देख रहे हैं, लेकिन अपना कभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि मुझे धन। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। तब लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया जब जनक जी ने कहा कि ये धरती जो है वीरों से विहीन हो गई है। तब लक्ष्मण को तमतमा उठे, उनको गुस्सा आ गया। और शेषनाग भी थे, बलशाली थी, शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं लक्ष्मण जी। ओठ फड़कने लगे और नेत्र कोष से उनके, जब स्वाभाविक है दोस्तों, जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे तो भगवान जो है परम परमेश्वर भगवान राम जी को सभी प्रकार का प्रकरण तुलसीदास ने इस प्रकार से किया है, जो हमारे मनोभावों के अंतरंग को खोल देते हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं, संसार को इस प्रकार की रचना जाती है। भगवान राम जी की बड़ी कृपा है। इतने बलिष्ठ राजा आकर के मन को छू तक नहीं पाए। कहीं न सकत रघुबीर जरौ लगे बचन छूजा, नाय राम पद कमल सिरु बोले गिराओ। तब रघुवीर जी के डर से, लेकिन ये है कि मान मर्यादा का ध्यान रखते भी लक्ष्मण जी गुस्सा उनको बहुत आ गया था, लेकिन मर्यादा की रचना करने के लिए, भाई का सम्मान करने के लिए, अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए, भाई के सामने वह किसी भी अपने क्रोध को नहीं दिखा पा रहे थे, उसको जता नहीं पा रहे थे, कह सकते हैं किसी प्रकार के भाव नहीं कर सकते हैं। पर जनक के वचन उन्हें प्राण बाण से लग गई। यानी जनक जी ने जो कह दिया कि ये धरती जो है वीरों से विहीन हो गई, तो कोई चीज़ जो उठती है दोस्तों, अगर हम कभी गलत बात कोई इस प्रकार के अपने यानी जो हमारे ईगो को हर्ट करता है, जो हमारे वीरता को चैलेंज करता है, इस प्रकार के भाव अगर कहीं पर भी आते हैं तो वहाँ पर आदमी को स्वाभाविक है अपने सब कुछ शरीर पर अगर हमारे अंदर वह शक्ति है तो उसको हम उजागर नहीं कर सकते हैं। तो जनक जी की बातें सुनकर के लक्ष्मण को गुस्सा आना स्वाभाविक था। तो बाण जैसे लगे उनको, उनके तीर कहते हैं आपके वचन कोई बोलता है तो वो कठोर बोलता है तो वो बाण जैसे लगते हैं। कठोर नहीं बोला, उनका अपना संताप था, दुख था, उनकी पुत्री अविवाहित रह रही थी, ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त किए कि संसार में कोई वीर रह ही नहीं गया तो इस तरह को नहीं हो पा रहा है। तो अब जब न रहे और जब वह किसी भी कारण से नहीं रह पाए तो श्री राम जी के चरण कमल में सिर नवाकर हुए यथार्थ वचन बोले। तब भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने सिर नवाया और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अनेक प्रकार से धैर्य धारण करके भी अपने भावों को जनक जी की बातों में, रामचंद्र जी इतनी धीर बुद्धि की थे, समुद्र की तरह उनको धीर बुद्धि थी, वह कभी उतावले नहीं होते थे। लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, उनको अगर वह कभी कभी डगमगा जाते थे। और उनका भी कहना सही है कि अपने भाई का सम्मान रखने के लिए, अपने भाई की मर्यादा को रखने के लिए, इस संसार की मर्यादा को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपने भाई, अब उनसे रहा नहीं गया और जनक के वचन सुन करके वो बहुत क्रोधित हो गई। तब उन्होंने कहा कि रघुवंश ही महू जहाँ कोई होई तेही समाज अस कहीं कोई, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुवर नामी। यानी रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, रघुवंश कहा है दोस्तों, रघुवंश की जो रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन। इसी प्रकार के भाव जनक दशरथ जी ने भी कहे थे दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाए। ये रघुकुल की रीति है, रघुवंश की नीति है, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन जो वचन हमारे मुंह से जो वचन निकल जाते हैं, जो हमने शब्द बाण बाहर कर दिए, जो शब्दों को बदला, लेकिन हम उसको यानी उस पर हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। और रघुवंशी मही गहंग कोई तेई समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। यानी रघुवंश, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित होते हुए भी जनक जी ने कहे। यानी जनक जी ने श्री राम जी से सीधे धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा नहीं की, उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने
सभी राजाओं को प्रण, उनकी मर्यादा से परे बात थी, वह किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। उन्होंने आम घोषणा की थी, जो घोषणा सभी के लिए चरितार्थ थी। तब जब उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे कि इस संसार में, इस मही में, इस धरती में शिव जी के धनुष तोड़ने वाला कोई भी वीर पैदा नहीं हुआ, तब भगवान राम जी तो परमेश्वर थे, वह सब कल्पना देख रहे थे, सब रचना देख रहे थे, किस प्रकार के भाव होते हैं, कैसे कैसे राजा आए हैं, कौन क्या प्रतिक्रिया क्रिया कर रहा है, उसको सब देख रहे थे। तो अंततोगत्वा जब जनक जी ने इसलिए इस प्रकार से भाव किया कि संसार में इस धरती पर कोई भी इस प्रकार का वीर पैदा नहीं हुआ जो इस धनुष को तोड़ सके, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जनक जी के रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, इस प्रकार के भाव उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे, यानी उनके मन को वह बात लग गई। जनक जी ने कहा कि ये जनक जी ने कहा कि ये पृथ्वी जो है विहीन हो गई है और यानी राजा शक्तिवान राजा नहीं रह गया है। तब उन्होंने कहा, सुनाऊँ भानुकुल पंकजवान कहूँ स्वभाव जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ कंदु ब्रह्मांड उठाऊँ। तब उन्होंने कहा, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, रामचंद्र से लक्ष्मण जी ने क्रोध में कहा कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, सुनाऊँ भानुकुल पंकज भानु कहूँ स्वभाव न पशु अभिमान। मैं स्वभाव सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कोई अभिमान का अभिमान मेरे को नहीं है, मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा। तब उन्होंने कहा, उनके अंदर भी इतनी शक्ति थी, शेषनाग के अवतारी थे। तो लक्ष्मण जी लेकिन अपने भाई के बिना, भाई की आज्ञा के बिना वह किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्हें केवल अपने भाव प्रकट किए, अपने भाई को एक प्रकार के संकेत दिए कि इस प्रकार के राजा जनक की बातें आप सुन रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, ये सहन करने वाली बात नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग पैदा हुए, कितने प्रतापी राजा पैदा हुए हैं, तो हम भी इस धनुष को तोड़ सकते हैं, इस प्रकार के भाव उनके अंदर थे। तो रामचंद्र जी का बल और वह परम ब्रह्म परमेश्वर थे, उनको वह जानते थे। तब काचे घट जिमी दारूं कोरी सकूँ मेर भूल अगर तोरी तो बताओ महिमा भगवाना जो बाप रोकी ना गुराना। यानी और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ, खुद कह रहे हैं वो मैं ऐसा कर लूँ, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। और भगवान आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है, ये पुराना धनुष तो कितना पुराना धनुष है, इसको कौन जानता है। राजाओं ने तो उसको छू तक नहीं पाया, लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर इतना प्रताप था, इतना बल था, इतना वीरता थी। तब भगवान को वह केवल उनसे बात कह रहे हैं, धनुष स्वयं तोड़ने के लिए नहीं हो रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि अगर आपकी वह हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा कर लूँगा। नाथ जान यश आयश होई कौतुक करूँ लोग सोई, कमल नाल जिमी चाव चढ़ाऊँ जो जन सर्वगान में धाऊँ। ऐसा जानकर ही नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, मैं इस प्रकार का इस धनुष को तोड़ने का प्रयास करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा करके चला था। इस प्रकार के भाव उन्होंने कहा। परम ब्रह्म परमेश्वर थे दोस्तों, पूरी शक्ति थी, शक्ति के अवतारी थे, पूरे शेषनाग के अवतारी थे। उन्हें इस प्रकार के भाव भगवान राम जी को जनक जी की बातों को सुन करके बोल दिया। तारूं सत्रग दंड जिमी कौ प्रताप बलनाथ जो न करूं प्रभु पद स्वताओ करुण धरूं बलनाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की बरसाती छत्ते की तरह मैं तोड़ दूँ, और यदि ऐसा न करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, आपके चरणों की मुझे शपथ है, रामचंद्र की मुझे शपथ है, फिर मैं धनुष की तरकश को कभी हाथ में नहीं लूँगा। अगर मैं इसको नहीं तोड़ डालूंगा तो मैं कभी भी धनुष को अपने हाथ में नहीं धारण करूँगा। ये भी उन्होंने अपना प्रण कर दिया, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं धनुष को तोड़ करके चकनाचूर कर दूंगा, इसको वो कर दूंगा। लखन सको बदन दे बोले डगमगे मई दिग्गज बोले सकल लोग सब भू डराने सिया ही हरस जनक सुखदानी। यूं ही लक्ष्मण जी के क्रोध के वचन सुनकर की पृथ्वी डगमगा उठी और उन्होंने कहा, शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण पता नहीं क्या करेंगे। तो दिशाओं में हाथी कांपने लगे और सभी लोग जब राजा डर गए, सब राजा डरने लगे। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक की शब्द आ गई और जनक जी को संकोच हो गया कि मैं ये शब्द क्या कह बैठा। तो सीता जी तो मन ही मन प्रसन्न होगी कि
अब जो है भगवान राम जी का अवतार होगा। गुरु रघुपति सब मुनि बल माही, मुदित भई पुनि पुनि पगुलाही, सही नहीं रघुपति लखन वारी, प्रेम सही निकट बैठारी। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी को मुनि मन में प्रसन्न हुए। तब भगवान मुनि विश्वामित्र भी पूरी रचना और कल्पना को देख रहे हैं, भगवान के प्रसाद को देख रहे हैं, भगवान की भक्ति को देख रहे हैं, भगवान की धीर बुद्धि को देख रहे हैं, वहाँ के वातावरण को देख रहे हैं, पूरा वृतांत अपने मन में रखते हैं। मुनि ने प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री राम जी के इशारे से लक्ष्मण ने को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तब उन्होंने लक्ष्मण और राम के पास लक्ष्मण जी को बैठा लिया। विश्वामित्र समय सुखदानी, बोली अति नहीं मई पानी, उठाऊँ राम भंजऊँ बहुचापा, मेटहूँ तार जनक पर। तब देखो मुनि जी का जब तक आशीर्वाद नहीं हुआ, विश्वामित्र सब कुछ देख रहे थे, जब तक मुनि की गुरुजनों की कृपा नहीं हुई। देखिए पुराने जमाने की मर्यादा हमारे जीवन के लिए कितना है। भगवान राम जी उस धनुष को किस समय तोड़ सकते थे? जब तक मुनि ने आज्ञा नहीं दी तब तक भगवान ने उसको अपने बल का प्रयोग नहीं किया। जब इस प्रकार के भाव वहाँ पर रचना हुए, जनक के विचारों को सुन करके जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि वास्तव में ये बात सही है। वह भी पूरा परिदृश्य देख रहे थे, भगवान ने इस प्रकार की रचना मर्यादा तुलसीदास ने बनाई है। तो मुनि विश्वामित्र ने शुभ समय जानकर, इस अवसर को जान करके जब सब लोग हार गए, थकित हो गए, दुखी हो गए, अपने घर को भाग गए और लालायित हो गए और पश्चाताप करने लगे, तो उस पश्चाताप को खत्म करने के लिए और जनक जी के विषाद को हरने के लिए, दुख को हरने के लिए हे राम, तब विश्वामित्र जी ने कहा बिना गुरु के आज्ञा के वह एक कदम भी आगे नहीं चलते थे। गुरु का सम्मान करते थे, आदर करते थे, उनके भावों की परम ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन अपनी मर्यादा से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। अपने और उठो शिव जी का धनुष तोड़ दो और हे था जनक जी का जो संताप है, जो कष्ट है, उसको हमेशा के लिए दूर करो। इस प्रकार के भाव जनक जी का थे। सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विशाल न कसुर बावा, ठाड़े भई उठी सहर सुबाई ठवन सुबा मृगराज भाई। तब गुरु के वचन सुनकर श्री राम के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों में सिर नवाया और उनके मन में अपार हर्ष की का आभास हुआ। हर्ष और न विषाद और न को छोड़कर खड़े होने पर शान से जवान सिंह, जैसे शेर जवान होता है, जवान सिंह होता है, शेर होता है, उसी प्रकार वह उठे और लजाते हुए स्वभाव से उठे और खड़े हुए। तब वह मुनि की आज्ञा पा करके वहाँ पर खड़े हुए। तब तक वह शांत और धीर बुद्धि से वहाँ पर बैठे थे। उनके अंदर भी मुनि ने जब उनको दोष दिया तब उन्होंने अपने प्रताप का प्रभाव दिखाया, सभी वहाँ की प्रजा को प्रताप दिखाया। अपनी परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपने स्वरूप को वहाँ पर साकार रूप में प्रदर्शित किया। तब उदित उदय गिरी मंच पर आओ, रघुवर बाल विकसी संत सरोज बनो, हर्षी गोचर। तब महारूपी उद्यान चल, रघुनाथ जी की रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठी और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। इस प्रकार से दोस्तों महारूपी उद्यानचल पर रघुनाथ जी की बाल सूर्य उदय हो गया, धनुष को तोड़ने के तैयार हुई, संत रूपी कमल खिल उठी और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गई। सब में अपार हर्ष का नृपन की आशा निशिदानी, वचन नखर अवधि प्रकाशी, मानी मही कुमर सकुतानी, कबड़ी भूख रानी। अब राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, मौन हो गई। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित करने लगी और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गई। भई विश्व गोविंद देवा, वर्षणी सुमन आविसेवा, गुरुपद बंदी सविधन रागा, राम मुनि सन आयुष मागा। मुनि और देवताओं के चौके के शोक रहित हो गए और फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनि की आज्ञा मांगी। सहज ही चली सकल रामी, मत मनुकर सुंदर स्वामी, चल राम सब पूर्ण नारी, दुखे सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाली श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक चली और श्री राम के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भराई। बंदी पितर सुर शुक्र संभारी, जो बस पुण्य प्रभाव हमारी। तो
शिवबल तो शिव धनु मृणाल की नाई सो रहूं राम गणेश गुराई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके देखो पूरा मर्यादा का वर्णन किया है और अपने पुण्यों का स्मरण करके यदि हमारे पुण्य में कुछ प्रभाव हो तो गणेश जी का सबसे पहले उपासना की जाती है। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाला, तब भगवान रामचंद्र कमल की डंडी की तरह शिव जी के धनुष दोस्तों जब उन्होंने तोड़ डाला, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु सने बसो वचन कहीं खिलवाड़। यानी श्री राम जी की वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बल बिलाकर विलाप करते हुए ये वचन बोली, अपने वचन बोली, सखी सब कौतुक देख निहारी, ज्येष्ठ कहावत ही तो हमारी, को न बुझाए गुरु परवाई बाल। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी यह तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इन्हें गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता है कि राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। धनुष रावण और बाण जैसी दिग्विजय वीरों ने हिला ही नहीं हिला तो तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देते हैं। राम जी का उसे तोड़ने के चल देना रानी का हट जान पड़ा, इसीलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं है और रामचंद्र से धनुष तोड़ने के लिए कहते हैं। रावण बाण सुवाली चाबा हारे सकल भूक्ति लावा, सो धनुराज कुमार भर दे बाल भराज की बंतर रही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, रावण को और बाणासुर को वीरशाली माना जाता था, तब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष सुकुमार राजकुमार के साथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे को कहीं मद्राचल पर्वत पहाड़ को उठा सकते हैं, हंस का बच्चा कभी मद्राचल पहाड़ को उठा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से आज का प्रकरण भूप शयान सकल शयानी सगी जानी, बोली चतुर सखी मधुबानी, तेजवंत रहो गणिय रानी। और कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें गुरु के समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है कि राजा ही सारा शयानापन समाप्त हो गया है। वे सखी विधाता की गति जानते नहीं जान सकती हैं। और ऐसा कहकर रानी चुप हो गई। रानी ने अपने विचार कही, तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने के छोटा होता है, लेकिन छोटा गिनना उसकी कल्पना कभी छोटे में नहीं करनी चाहिए। तो अभी छोटे अभी कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसई सकल संसारा, रई मंडल देखा दो जागा उदय। यानी रामचंद्र जी इतने छोटे हैं, बड़े बड़े राजा दिग्गज को नहीं तोड़ पाए। तो रानी कहती है किस प्रकार, तो सखियाँ उनको समझा रही हैं कि कहाँ घड़े के उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। उसका यानी समुद्र को जिन्होंने सीख दिया, सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है। और तभी कहते हैं दोस्तों, देखने में छोटो लोगों भाव करे गंभीर। तो और उसे उदय होता है कि लोगों का अंधकार भाग जाएगा। मंत्र परम लघुदाय वसो विधि हरि महामत गजराज बस परम। तब जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों आज के प्रसंग में जो है अनेक प्रकार के भाव आते हैं। और जब राम जी धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी रानी दशरथ जी की रानी जो है वह सौखा जाती हैं कि इतने छोटे भगवान रामचंद्र जी जब इतने बड़े राजा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए और तो ये कैसे तोड़ पाएंगे। उनके मन में अनेक प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं और राजा को वह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की असीम कृपा है। इस प्रकार से जो बड़ा अभी धनुष तोड़ा नहीं है, धनुष टूटने वाला है। कल के प्रसंग में दोस्तों आगे की बातें देखते हैं। तो आज दोस्तों जिनके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं, जिन परमात्मा के बस में ये देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। इतना बड़ा तो भगवान की शक्ति के आगे ये धनुष कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के भाव ये सखी जो है राजा जनक जी की पत्नी से उस प्रकार के भाव व्यक्त कर रही है कि आप ऐसा मत बोलिए, भगवान राम जी में देखने में छोटो लोगों भाव गंभीर कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मर्यादा अपरंपार है। इस प्रकार से दोस्तों आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस की सुंदर पाठन का
अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, बालकांड का अध्ययन हो रहा है। भगवान रामचंद्र जी जो है शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं और जनक का जो दुख है उसको हरने वाले हैं। अनेक प्रकार के भाव व्यक्त थे, अनेक प्रकार के राजा आए, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। देखो दोस्तों, एक चींटी होती है, वो भी उसमें भी जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो जहाँ जिस प्रकार का भगवान परम परमेश्वर का रूप अनोखा था, देखने में वह छोटे लगते थे, लेकिन वह परम परमेश्वर इस संसार की सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि की रचना करता थे, उनके भी परम ब्रह्म थे। इस प्रकार दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा। इसी प्रकार दोस्तों, रामचरितमानस का प्रसंग सुनते रहिए, बहुत ही आनंद आएगा और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सबका आशीर्वाद है। सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।